हेलो स्टूडेंट्स। तो बोरैक्स हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में, ठीक है। तो उसको फर्दर कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज हीटिंग ऑफ बोरैक्स। तो अब ध्यान दो, बोरैक्स तुम्हारा Na2B4O7.10H2O, ठीक है। तो जब इसको तुम हीट करते हो तो ये क्या करता है, पहले अपने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लूज करेगा और क्या बनाएगा, Na2B4O7, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट जनरली क्या आता है कि बोरैक्स when heated swells, ठीक है। ऐसा क्यों होता है कि देखो Na2B4O7.10H2O से Na2B4O7 का वॉल्यूम तुम्हारा ज्यादा होता है। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज ऑफ चेंज इन लैटिस स्ट्रक्चर। इसका लैटिस और इसका लैटिस स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो बोरैक्स को जो तुम पहले हीट करोगे तो पहले वो क्या करेगा, स्वेल करेगा। क्यों, बिकॉज lattice structure of Na2B4O7.10H2O and Na2B4O7 is different, ठीक है। आया समझ में, क्लियर है। तो बोरैक्स व्हेन हीटेड फर्स्ट स्वेल्स, फिर अगर तुम इसको फर्दर हीट कर दोगे तो ये किसमें टूट जाता है, NaBO2 सोडियम मेटाबोरेट प्लस B2O3, ठीक है। तो फर्दर क्या आता है, एंड देन श्रिंक्स, ठीक है। ये पॉइंट ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बोरैक्स व्हेन हीटेड फर्स्ट स्वेल्स देन श्रिंक्स, पहले स्वेल किया बिकॉज इसकी वॉल्यूम बढ़ी और फिर श्रिंक कर जाएगा बिकॉज इनकी कंबाइंड वॉल्यूम तुम्हारी इससे क्या आती है, कम आती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट तुम्हारा जो इंपॉर्टेंट है हीटिंग ऑफ बोरैक्स है। पहले तो प्रोडक्ट्स कि पहले हीट करोगे तो स्वेल क्यों करेगा, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन लैटिस स्ट्रक्चर्स ऑफ Na2B4O7 एंड Na2B4O7.10H2, और फिर उसके बाद श्रिंक कर जाएगा। ये जो बनता है NaBO2.B2O3 कंबाइंड मिक्सचर, ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लासी मिक्सचर टाइप का, या ठीक है, तुम्हारा हल्का सा ग्लास टाइप का मिक्सचर होता है, क्रिस्टलाइन ग्लास टाइप का मिक्सचर। ये क्यों बताया जा रहा है, क्योंकि इसको हम लोग यूज करते हैं तुम्हारा बोरैक्स बीट टेस्ट में, ठीक है। एक टाइप ऑफ टेस्ट है जो हम लोग डिफरेंट कटायंस को, अभी तक हम लोगों ने जैसे नाइट्रेट का टेस्ट पढ़ा, हम लोगों ने तुम्हारा H3BO3 का टेस्ट पढ़ा, ठीक है, ये पढ़ते आ रहे हैं। ये बोरैक्स बीट टेस्ट होता है, इज यूज्ड टू डिटेक्ट कटायंस इन अ सॉल्ट, ठीक है। आया समझ में, क्या होगा अभी बताया जाएगा, लेकिन पहले ध्यान दो, ये जो NaBO2 प्लस B2O3 का मिक्सचर है, इट इज अ ट्रांसपेरेंट क्रिस्टलाइन ग्लासी मिक्सचर, ठीक है। आया समझ में, ठीक है। यही क्या कहलाता है, बोरैक्स बीट। दिस इज नोन एज बोरैक्स बीट। तो बोरैक्स बीट अगर तुमसे बोला जाए क्या है, तो बोरैक्स बीट इज अ मिक्सचर ऑफ NaBO2 प्लस B2O3। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, आया समझ में, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट ध्यान दो, बोरैक्स बीट टेस्ट क्या होता है। तो देखो क्या करते हैं हम लोग, इट इज जनरली यूज्ड फॉर द डिटेक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल कटायंस के डिटेक्शन के लिए यूज होता है, जनरली यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ ट्रांजिशन मेटल कटायंस। क्लियर है, ऐसा समझ में, ठीक है। एस ब्लॉक पी ब्लॉक के लिए क्यों नहीं यूज करते हैं वो भी बता देंगे, ठीक है। जनरली किसके लिए यूज होता है, ट्रांजिशन मेटल कटायंस के लिए। तो होता क्या है कि ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट को जब तुम B2O3 के साथ ट्रीट करोगे तो ये क्या बनाता है, मेटल मेटाबोरेट, जिसका जो कि क्या आता है, कलर्ड आता है, जिसका कलर डेवलप होता है। और इस कलर के बेसिस में हम लोग डिफरेंट कटायंस प्रेडिक्ट करते हैं। जैसे ध्यान दो, जैसे CONO3 है कोबाल्ट नाइट्रेट। कोबाल्ट नाइट्रेट को जब हीट करोगे B2O3 के साथ तो होता क्या है, उसको मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। CONO3 को तुमने हीट किया तो किसमें टूटेगा, कोबाल्ट ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2। अब तुमने इसमें क्या डाला, B2O3 डाला, तो B2O3 के साथ मिलके क्या बना देगा, कोबाल्ट बोरेट, और इसका कलर क्या आता है, ब्लू आता है। तो अगर तुम किसी भी एक तुमने सॉल्ट लिया, उसको तुमने बोरैक्स बीट टेस्ट के साथ कराया और ब्लू कलर अगर डेवलप हो रहा है तो तुम क्या बोलोगे, वो सॉल्ट कौन सा है, कोबाल्ट। सॉल्ट में कटायन कौन सा है, कोबाल्ट। क्लियर है कि नहीं, क्लियर। पहले इतना पॉइंट ध्यान रखो, अब आगे चलते हैं बोरैक्स बीट टेस्ट में, ठीक है, बताते हैं एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले उसमें एक पॉइंट ध्यान रखो, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम एंड रिड्यूसिंग फ्लेम। तो होता है क्या, ध्यान दो, जल्दी जब तुमने बंसन बर्नर
अगर मान लो देखा हो, या हम लोग उसको बाद में प्रैक्टिकल्स में करेंगे भी एक बार, तो बंसन बर्नर को जब तुम बर्न करते हो तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की फ्लेम देता है। एक फ्लेम देता है, या तुम जनरली अपनी गैस, अगर मान लो तुमने स्टोव, गैस नहीं जनरली, अगर स्टोव को बंद करके एक बार देखो, स्टोव को बंद करोगे तो अगर तुम शुरुआत में बंद करोगे तो एक वो लंबी सी फ्लेम देगा और उसका कलर येलो रहता है। शुरुआत में अगर तुम धीमे थोड़ा सा स्टोव का वो खोलोगे तो लंबा फ्लेम देगा, उसका कलर येलो आता है। लेकिन अब उसको अगर तुम बढ़ा दोगे, स्टोव का तुमने वॉल्व बढ़ा दिया तो वो एक ब्लू कलर की फ्लेम देने लगता है, और वो फ्लेम जनरली छोटी हो जाती है और तुम्हारी हिस की आवाज आती है, तेजी से आवाज आने लगती है, रोर की। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, अभी ध्यान दो, स्टोव से कंपेयर करो। स्टोव को तुमने जलाया, स्टोव जलाया तो शुरुआत में जलाया तो लंबी सी येलो कलर की फ्लेम निकली, और जब तुम उसको और ज्यादा वॉल्व कस दोगे तो ब्लू कलर की एक फ्लेम निकलती है, बहुत तेजी से इसकी आवाज आती है और वो फ्लेम शॉर्टन हो जाती है। ठीक है, तो यही बेसिस है तुम्हारा ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम का। तो ये जो ब्लू कलर की छोटी फ्लेम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। क्यों ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम होता है? बिकॉज इस फ्लेम में क्या होता है, एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है। इस फ्लेम में तुम्हारा एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है, और ये जो येलो कलर की बड़ी सी फ्लेम है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिड्यूसिंग फ्लेम। ठीक है, आया समझ में? क्लियर है? दोनों फ्लेम समझ में? ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम उसके नाम पे इट रिलीजेस एक्सेसिव अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, और रिड्यूसिंग फ्लेम कौन सी होगी? जिसमें ऑक्सीजन कंटेंट क्या होता है? बहुत कम, वेरी लो ऑक्सीजन। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम इज शॉर्ट एंड ब्लू इन कलर, ये रिड्यूसिंग फ्लेम इज लॉन्ग फ्लेम विद येलोइश कलर। इसकी पिक भी भेज दूंगा, ठीक है, ताकि तुम्हें आसानी से पता चल जाए किस टाइप से होती है। ठीक है, आया समझ में? गैस में नहीं दिखाई देती, कि गैस में एक ही टाइप, वो तुम्हारा जो बर्नर होता है वो एक साथ ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ गैस छोड़ता है एक ही समय पे। और स्टोव में तुम जो तुम्हारा गैस का कंटेंट है वो तुम्हारा रेगुलेट कर सकते हो, तो उसमें तुम्हें शुरुआत में येलो दिखाई देगी, बाद में वो ब्लू हो जाती है। तो शुरुआत वाली जो फ्लेम है ये तुम्हारी कौन सी होगी? रिड्यूसिंग। और ये वाली जो फ्लेम होगी बाद में ऑक्सीडाइजिंग, और छोटी और बहुत तेजी से आवाज आती है, दैट इज ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखो मेन टेस्ट देखो क्या होता है। हम लोगों ने क्या किया, अब मुझे फ्लेम टेस्ट करना है। जैसे मान लो एक मुझे सॉल्ट दिया गया, क्लियर है, इसमें मुझे क्या करना है? कटायन डिटेक्ट करना है। मतलब मुझे जनरली ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट है, जनरली मान लो ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट है, इतना मुझे बताया गया है, और मुझे इसमें पता लगाना है कि इसमें कटायन मतलब ट्रांजिशन मेटल कौन सा है, ये मुझे पता लगाना है। मुझे रैंडम सॉल्ट पकड़ा दिया गया, उसमें बताना है कि ट्रांजिशन मेटल कौन सा है। तो मैं क्या करूंगा, देखो एक फ्लेम लिए, बंसन बर्नर लिया, इसमें हम लोग क्या करेंगे? बोरैक्स को एक प्लैटिनम वायर पे लगा के, एक बोरैक्स को मैंने प्लैटिनम वायर के ऊपर लगा दिया, और इसको मैं किसमें इंट्रोड्यूस कर दूंगा? इस फ्लेम में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? बोरैक्स is introduced into the flame on a platinum wire, या प्लैटिनम लूप होता है, गोल तरह का लूप होता है, तो प्लैटिनम वायर और प्लैटिनम लूप। ठीक है, अब अगर तुम बोरैक्स को इसके ऊपर लगा के फ्लेम में इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब तुम बोरैक्स को हीट कर रहे हो, और बोरैक्स को हीट करोगे Na2B47.10H2, तुम इसको हीट करोगे तो क्या होगा? अभी तुम्हें बताया था, सबसे पहले वो किसमें जाएगा? Na2B4O7, और फाइनली तुम्हारा क्या बना देगा? B2O3 प्लस NaBO2। मतलब इसने क्या बना दिया? बोरैक्स बीड। इसने क्या जनरेट कर दिया? बोरैक्स बीड। ठीक है, इतना समझ में आया? सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? बोरैक्स को एक प्लैटिनम वायर पे लेके हीट किया, तो हीट करने पे वो किसमें कन्वर्ट हो गया? बोरैक्स बीड पे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप तुम बताते हैं। तो तुम्हारा अब प्लैटिनम लूप पे क्या रखा है? तुम्हारा बोरैक्स बीड है। तुम्हारा प्लैटिनम लूप पे क्या रखी है? बोरैक्स बीड। अब इस पे तुम क्या करोगे? जो ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट है, जो तुम्हारा ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट दिया गया, ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट, इसको तुमने इसके ऊपर स्प्रिंकल किया। ठीक है, आया समझ में? ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट है, इसके ऊपर तुमने स्प्रिंकल किया,
और स्प्रिंकल करोगे तो इसके साथ चिपक जाएगा, और चिपक जाने के बाद इसको तुम फिर से किस में इंट्रोड्यूस करोगे, फ्लेम में। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में। तुमने बोरैक्स बीड बना लिया, बोरैक्स बीड के ऊपर ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट किया स्प्रिंकल, और फिर उसको फर्दर किस में इंट्रोड्यूस किया तुमने, फ्लेम में। तो देखो होगा क्या, देखो वापस इस रिएक्शन से देखते हैं। जैसे तुम्हारा मान लो ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट था कोबाल्ट नाइट्रेट, तुमने इसको B2O3 पे स्प्रिंकल करके अगर हीट करोगे, यही वाली रिएक्शन तो है। तुमने बोरैक्स बीड बना ली, बोरैक्स बीड में तुमने ट्रांजिशन मेटल का सॉल्ट स्प्रिंकल किया और फिर इसको हीट किया। तो हीट करोगे तो पहले अपने किस में डिकम्पोज होगा, ऑक्साइड में, और जो ऑक्साइड है वो B2O3 के साथ मिलके क्या बना देगा, कोबाल्ट मेटाबोरेट, और तुम्हारा कलर क्या आने लगेगा फ्लेम का, ब्लू। अब कलर का ब्लू कलर अगर तुम्हारा फ्लेम में आ रहा है तो तुम क्या पहचान जाओगे कि उस ट्रांजिशन मेटल में या उस सॉल्ट में कौन सा ट्रांजिशन मेटल है, कोबाल्ट। समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से देखो क्या था बोरैक्स बीड टेस्ट। तुमने क्या लिया, ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट लिया। ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट में हमें पता करना है कि कटायन कौन सा है। तुमने क्या लिया है, Na2B4O7.10H2 बोरैक्स लिया, उसको एक प्लैटिनम लूप पे लगाया और उसको हीट किया। हीट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बोरैक्स बीड पे। अब तुम्हारा बोरैक्स बीड बन रखा है, बोरैक्स बीड पे तुमने सॉल्ट को स्प्रिंकल किया। लेट मान लो वो सॉल्ट तुम्हारा कौन सा है, कोबाल्ट नाइट्रेट। तो अगर तुम कोबाल्ट नाइट्रेट को B2 मतलब तुम्हारा बोरैक्स बीड पे स्प्रिंकल करोगे और उसके बाद हीट करोगे, मतलब ये वाली रिएक्शन, तो ये क्या होगा, ये अपने ऑक्साइड में टूटेगा और ये ऑक्साइड B2O3 के साथ मिलके कोबाल्ट मेटाबोरेट बनाएगा। मतलब तुम्हारा फ्लेम का कलर क्या आने लगेगा, ब्लू। और जैसे ही फ्लेम का कलर ब्लू आया तुम्हें क्या पता चल गया कि सॉल्ट में कौन सा कटायन है, कोबाल्ट। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ठीक है। तो अब तुम्हारे इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या है, कलर्स। ये तुम्हें ध्यान रखना है कि डिफरेंट मेटल्स के कौन कौन से कलर्स तुम्हारे ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में आते हैं। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में अलग कलर आएगा, कुछ कटायंस का, कुछ का दोनों में सेम आएगा, लेकिन कुछ कटायंस का ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम और रिड्यूसिंग फ्लेम में अलग अलग कलर है। ये कलर्स तुम्हें ध्यान रखना है। जैसे कॉपर ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में Cu2+ बनाता है और इसका कलर क्या आता है, ब्लू। रिड्यूसिंग फ्लेम में कॉपर बनाता है, कलर क्या आता है, रेडिश ब्राउन। भले तुम्हें कटायन ये ना याद हो कि Cu2+ का कलर आ रहा है कि Cu आ रहा है, लेकिन ये कलर्स ध्यान होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कलर्स। आयरन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में Fe3+ बनाता है, इसका कलर क्या आता है, येलो। रिड्यूसिंग फ्लेम में Fe2+ बनाता है, इसका कलर क्या आता है, ग्रीन। क्रोमियम दोनों में, चाहे ऑक्सीडाइजिंग हो चाहे रिड्यूसिंग, दोनों में ग्रीन कलर का क्या बनाता है, Cr3+। कोबाल्ट दोनों में, चाहे ऑक्सीडाइजिंग हो चाहे रिड्यूसिंग, ब्लू कलर का बनाता है Cu2+। एक्चुअल में देखो ध्यान रखो, ये Fe3+ नहीं बना रहा है, Cu2+ नहीं बना रहा है, क्या बना रहा है, देखो ध्यान से। Cu2+ बनाने का मतलब है कॉपर मेटाबोरेट बना रहा है। Cu2+ का बनाने का मतलब है कॉपर मेटाबोरेट। Fe3+ बनाने का मतलब है Fe मेटाबोरेट बना रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, समझ में आ रहा है। सिमिलरली निकल ऑक्सीडाइजिंग में Ni+4 ब्राउन, रिड्यूसिंग में Ni+2 ग्रे। Mn ऑक्सीडाइजिंग में Mn+7 वॉयलेट, रिड्यूसिंग में Mn+2 कलरलेस। समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। ये कलर्स तुम्हें बहुत ध्यान होने चाहिए, ठीक है। कलर्स ध्यान रहे, भले ये कौन सा बना रहे, जैसे Cr3+ बना रहा है, Ni+4 बना रहा है, ध्यान रहे ना रहे, कलर्स ध्यान होने चाहिए कि कौन सा किस कलर का फ्लेम दे रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो इससे डिफरेंट कलर से अगर तुम्हारा मान लो क्वेश्चन आ गया ऐसे, अब तुम्हें क्वेश्चन किस टाइप से आएगा एक बार देख लो। तुम्हें बोला गया कि ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट है, ठीक है। AN+ या AB सॉल्ट है, जिसमें तुम्हारा कटायन है A+ और अनायन क्या है, B-। ठीक है। क्वेश्चन जो बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन जो आएगा, बहुत अच्छे एम-सिम्स लेवल पे जो क्वेश्चन आता है उसी टाइप से आते हैं। देखो अब कैसे क्वेश्चन आएगा, ध्यान दो। तुम्हें क्या बताया, इसमें तुम्हें AB प्रिडिक्ट करना है। तुम्हें क्या बताएगा कि जो B- अनायन है, ये तुम्हारा क्या दे रहा है, इस सॉल्ट सोल्यूशन में जब तुमने फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeSO4 डाला तो तुम्हें क्या बना, ब्राउन रिंग इज ऑब्टेन्ड।
एट जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स। ठीक है, पहला तुम्हें क्या बोला गया कि जब तुमने अनायन डिटेक्शन के लिए फ्रेशली प्रिपेयर्ड FeS4 डाला तो ब्राउन रिंग इज ऑब्टेन्ड एट द जंक्शन ऑफ टू लिक्विड्स। और तुमने सेकंड क्या बोला कि जब तुमने AB को हीट किया विद Na2B सॉरी बोरैक्स बीट टेस्ट, जब तुमने इसके साथ बोरैक्स बीट टेस्ट कराया तो तुमने क्या बोला कि एक ग्रीन कलर का फ्लेम इज ऑब्जर्व्ड। ठीक है, या ग्रीन कलर तुम्हारा फ्लेम इज ऑब्जर्व्ड। अब तुम्हें बताना है इसमें AB क्या है। तो सबसे पहले B माइनस अनायन तुम्हें डिटेक्ट करना है। तो ब्राउन रिंग टेस्ट दे रहा है मतलब इट इज अनायन इज नाइट्राइट। समझ में आया? ब्राउन रिंग टेस्ट दे रहा है मतलब तुम्हारा अनायन क्या हो जाएगा? नाइट्रेट हो जाएगा। अब तुम्हारा A+ डिटेक्ट करना है तो तुमने क्या बोला कि बोरैक्स बीट ने ग्रीन कलर दिया। तो ग्रीन कलर यहां पे किसका आ रहा है? देखो, एक तो Cr3+ का आ रहा है, एक Fe2+ का आ रहा है। Cr3+ और Fe2+ का कलर आ रहा है। ठीक है, तो तुम्हारा A कैन बी Cr3+ और Fe2+। क्लियर है? तुम्हें एक और डाटा गिवन है कि फ्लेम कलर रिमेन्स सेम इन बोथ ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग फ्लेम। तो अब इस डाटे के हिसाब से देखो, Fe का ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में कलर क्या हो गया? येलो। रिड्यूसिंग में क्या है? ग्रीन। लेकिन क्रोमियम का दोनों में क्या है? ग्रीन। तो इस केस से तुम्हारा कटायन क्या आ जाएगा? Cr3+। और कटायन अगर Cr3+ अनायन NO3- तो AB तुम्हारा क्या आ जाएगा? CrNO3। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, आया समझ में? इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, जल्दी तुम्हारे प्रैक्टिकल्स आगे कराए जाएंगे, उससे तुम्हारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। बहुत अच्छे टाइप के, बहुत जो रैंक डिसाइडिंग क्वेश्चंस इस टाइप से बनते हैं। ठीक है, तो ये कलर्स तुम्हें क्या होने चाहिए? ध्यान होने चाहिए। नेक्स्ट तुम्हारा आता है बोरेंस। तो बोरेंस जनरली, बोरेंस मतलब बोरॉन हाइड्रोजन कंपाउंड्स। ठीक है, बोरॉन हाइड्रोजन। तो बोरेंस तुम्हारे दो टाइप के होते हैं, एक तो BnHn+4 और एक BnHn+6। बस तुम्हें ध्यान रखना है, इसके पूछ दिया जाएगा विच ऑफ द टाइप इज अ बोरेन, तो इन दोनों कैटेगरी में जो लाई करेगा वो तुम्हारा बोरेन। जैसे B3H6 तुम्हारा बोरेन नहीं होगा, B2H6 BnHn+4 में लाई कर रहा है, B5H9 BnHn+4 में लाई कर रहा है तो है, B4H10 BnHn+6 में लाई कर रहा है तो है। तो तुम्हें या तो अजय विच ऑफ द फॉलोइंग आर बोरेन्स, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। मेन जो इंपॉर्टेंट आता है दैट इज डाइबोरेन। जो इंपॉर्टेंट तुम्हारा टॉपिक है, जो मैक्सिमम टाइम्स पूछा जाता है, वो तुम्हारा B2H6। तो सबसे पहले अगर मान लो स्ट्रक्चर बनाया जाए, बताओ भाई B2H6 का स्ट्रक्चर, ये कौन से बॉन्ड्स हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। ये वाले और ये वाले कौन से हैं? 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स। ठीक है, फिर इनकी और प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल है। ठीक है, ये एंगल अगर θ1 है, ये एंगल θ2 है, तो तुमसे पूछा जाए कौन सा एंगल ज्यादा है, तो तुम क्या बोलोगे? θ2 इज ग्रेटर देन θ1। और बहुत सारी प्रॉपर्टीज तुम्हारा B2H6 का स्पेसिफिकली स्ट्रक्चर बॉन्डिंग बनवा रखा है, वहां सारी प्रॉपर्टीज पहले ही करा रखे हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर रिलेटेड हम लोग यहां नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि बॉन्डिंग पहले ही कवर कर रखा है। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज यहां तुम्हें लिखनी है आके वापस। ठीक है, आया समझ में? बेसिकली हम जाएंगे इसकी प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले बताओ भाई, ये बनाओ भाई खुद से रिएक्शन। Mg+2 B-3 H+OH-, क्या आएगा? MgOH होल ट्वाइस B2 या BH3 बनेगा। BH3 बनेगा, 2 BH3 आपस में मिलके क्या बना देंगे? B2। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आया समझ में? ठीक है, B+3 Cl-1। ठीक है, आया समझ में? H+H-, तो H+ और Cl तो क्या बना देगा? HCl। और इसमें क्या बन जाएगा? B2H6। आया समझ में?
एक चीज ध्यान दो, सॉरी इसमें क्या हुआ, BMg+2 था यहाँ, ठीक है समझ में। एक चीज ध्यान दो, यहां हम लोग जब रिएक्शन बना रहे हैं तो B-3 और H+ कंबाइन कर रहे हैं। एक चीज ध्यान देना, रिएक्शन बनाते वक्त हम लोग क्या बोल रहे हैं कि B-3 और H+ कंबाइन करके B2H6 हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा, नो डाउट, बहुत आसानी से में प्रोडक्ट आ जाएगा, B-H BH3 बनेगा। लेकिन ध्यान रखना यहां बोरॉन +3 होगा, H-1 होगा, बिकॉज बोरॉन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन। तो ये ट्रिक ऑफ रिएक्शन है, इसमें लॉजिक नहीं लगा, ठीक है। तुम्हारा प्रोडक्ट बन जा रहा है, यही बहुत है, वहां प्रोडक्ट बनना चाहिए इसमें, ठीक है। इसमें कई बार जैसे इस टाइप की क्वेश्चन है, MgOH होल ट्वाइस प्लस B2H6 बना दिया तुमने, लेकिन अगर तुम यहां बोरॉन की -3 लिख दोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि बोरॉन किसमें +3 में, H किसमें है -1 में, ठीक है। नेक्स्ट वाले में सही है, नेक्स्ट वाले में कोई दिक्कत नहीं, B+3 और Cl H+H H+Cl -Cl B+3 और H- BH3 मिलके क्या बना देगा, B2H6। नेक्स्ट BF3 प्लस LiAlH4, ठीक है, B+3 F- Li प्लस Al3 प्लस। तो ध्यान दो इसमें जो मेटल्स हैं वो तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कंबाइन करेंगे, या पॉजिटिव वाले किससे कंबाइन करेंगे, F- से, तो LiF बन गया और AlF3 बन गया। और जो इसका पॉजिटिव है उसके एनायन से कंबाइन करेगा, क्या बना देगा, B2H6। कैसे बनाओगे इसके, देखो B+3 बनाया, F- बनाया, Li+ बनाया, Al3+ बनाया, H- बनाया। तो इसका कटायन इसके एनायन के साथ B2H6, इसके कटायंस इसके एनायन के साथ, तो दो कटायंस LiF और AlF3। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, आया समझ में, ठीक है। तो इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।